चैंपियंस ट्रॉफी इज अराउंड द कॉर्नर और हमारे स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है। वहां पे मजदूर लगा हुआ है, लेंटर डल रहा है, सीमेंट बोरी बिस्तर सब बोरिया बिस्तर सब चल रहा है। खुदा ना खास्ता देखें अब ये जल्दी में ये स्टेडियम बना तो रहे हैं, कोई छत वगैरह गिर गई, कोई दीवार गिर गई, खुदा ना खास्ता कोई मिस हैप हो गया, कोई इंजरीज वगैरह हो गई तो आईसीसी तो बैठा है, जय शाह बैठा है कि अगले 10 साल का कैसे हम इस पे बैन लगाना है पाकिस्तान पे। तो भैया ये बड़ा रिस्की वाला काम हो सकता है। यार मुझे नहीं समझ आ रही है कौन जाहिल लोग पीसीबी में बिठा दिया। खुदा का वास्ता इनको रिटायर करवाओ वरना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वहीं पर कबर खुदवाओ। वो बल्कि गद्दाफी स्टेडियम में खोदा हुआ है ना इतना बड़ा गड्ढा, उसके अंदर पीसीबी के तमाम बड़े बड़े मेंबर्स को डाल दो और ऊपर से मिट्टी डाल दो। ये आईसीसी जो है आ रही है विजिट करने और वो फैसला करने जा रही है कि भैया पाकिस्तान में करना है या नहीं करना है, इसको दुबई लेके जाना है। कराची स्टेडियम की और लाहौर स्टेडियम की जो मैनेजमेंट है वो ये कहती है कि देखिए स्टेडियम हमारी तरफ से 100% ओके जा रहा है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसी स्पीड से जा रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं। और अगर इन केस स्टेडियम तैयार ना हुआ तो चैंपियंस ट्रॉफी मुल्तान में शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा कुछ स्टेडियम में छत ही नहीं होंगे, अब कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं कि अच्छा ये दीवार छोड़ देते हैं, ये इंक्लूजर छोड़ देते हैं या ये छत छोड़ देते हैं। वनडे होता है भैया 9 से 10 घंटे का, तो तेज धूप हो गई उस दिन या बारिश हो गई तो बगैर छत के ऑडियंस में 30-35 हजार बंदा करेगा क्या? इन चीजों पर कुछ सोचा है? ये क्या मतलब डिजास्टर की तरफ हम जा रहे हैं? बनाया गया है प्लेयर्स के लिए, उनका ड्रेसिंग रूम फर्स्ट फ्लोर पे होगा, उनकी जो लॉबी होगी, उनके जो रूम्स होंगे वो फर्स्ट फ्लोर पे बनाए गए हैं। अगर हम इसके बाद बात करें सेकंड फ्लोर की, तो सेकंड फ्लोर पे हॉस्पिटैलिटी बॉक्स बनाया गया है, वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होंगे सेकंड फ्लोर पे। आप ये काम अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है तो यहाँ पर ये करना पड़ेगा, क्योंकि लिटरली जो ये प्लान बी का निकल के आ रहा है कि अभी लाहौर स्टेडियम तैयार नहीं हो तो हमारे पास प्लान बी रहेगा। और ये प्लान बी क्या है वो मैं तुम लोग को बताता हूं, और उस प्लान बी से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। इनको लग रहा है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन भाई टेंशन वाली बात है। और आईसीसी क्या हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खटाई में पड़ने जा रही है और इसको दुबई शिफ्ट करने जा रही है क्योंकि स्टेडियम क्लियरली रेडी नहीं है, जैसा कि हम यहाँ पे विजुअल्स देख रहे हैं। देखें पीसीबी बाकी रहता है क्योंकि 28 साल बाद पाकिस्तान इतना बड़ा आईसीसी का एक इवेंट होस्ट करने जा रहा है जिसमें दुनिया भर की टीमें शिरकत करेंगी। उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि काम कितना मुकम्मल हो गया है, कितना बाकी रहता है, क्योंकि फिनिशिंग के मराहिल में तो जो काम है वो दाखिल हो चुका है और दिन रात एक कर रहे हैं वर्कर्स। आइए आपको दिखाते हैं स्टेडियम की अपग्रेडेशन जो लेटेस्ट है, उसके हवाले से आपको मैं बताती हूँ क्या क्या काम मुकम्मल हो गया है और क्या क्या काम अभी बाकी रहता है फिनिशिंग के मराहिल का। आइए मेरे साथ। हमारा हर काम आखिरी मोमेंट तक होता है, मतलब हमारे घरों की शादियों में भी देख लें आखिर वक्त तक बंदा यूं उधर उधर भाग रहा होता है कि भाई कपड़े भी लाने, जूते कहाँ हैं, कुल्ला कहाँ है, शेरवानी कहाँ है। ईद का अगर हमारा देख लें तो हमें रात 10 बजे तक पता नहीं होता कि सुबह रोजा रखना है या सुबह ईद मनानी है, शीर खोरमे का इंतजाम किया जाए या खजला फेनी का इंतजाम किया जाए, कुछ पता नहीं होता। अनप्रेडिक्टेबल मुल्क है, अनप्रेडिक्टेबल यहाँ पे काम होते हैं। अब मैं मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग के सामने, जो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया गया है, जिसको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय किया गया था। उसके सामने खड़ी है क्या क्या नए बॉक्सेस बनाए गए हैं और किधर किधर नए बॉक्सेस बनाए, किस फ्लोर पे बनाए गए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। लेटेस्ट अपडेट है कि ये मेन बिल्डिंग के सामने जो नए इंक्लोजर्स है वो तामीर कर दिए गए हैं, क्योंकि ये वो इंक्लोजर्स होंगे जो प्लेयर्स आपके इस मेन साइड से सामने आते हैं, जब बैटिंग करने के लिए आएंगे, जो टीम्स सामने आती हैं उनके लिए जो एक रास्ता होता है वहाँ से आएंगे तो जो इंक्लोजर्स में बैठे हुए शायकीन होंगे वो अपने जो प्लेयर्स को काफी ज्यादा करीब से भी देख सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पीसीबी ने 12 अरब रुपए का जो है बजट एलोकेट किया 3 स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए, कराची, लाहौर और रावलपिंडी, राइट। अब इनको जब पता है कि भैया यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, सिर्फ 6-7 महीने पहले इन्होंने इस पे काम शुरू किया और अब कह रहे जी फॉग है और स्मॉग है और आधा दिन काम नहीं हो रहा। भैया ये तो जबान ज़द आम है, हर किसी को पता है कि हर साल फॉग और स्मॉग का सीजन आता है। ये पीसीबी ने पहले से प्लान किया और इस प्लान की जो समरी है वो आईसीसी को नहीं पहुंचाई है। आईसीसी वाले क्या इस बात के ऊपर एग्री करेंगे कि तुमने पूरा शेड्यूल अनाउंस करवा दिया, पूरी टीमों की तैयारियां करवा दी, सब लोग अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करके बैठे हैं और तुम सडनली ये बात कहते हो कि भाई तुम लाहौर में नहीं खेलोगे, तुम मुल्तान में खेलोगे? क्योंकि ये याद रहे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से 3 स्टेडियम पाकिस्तान में कंफर्म थे, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, उसके अंदर मुल्तान नहीं था। और मुल्तान इज द ओनली स्टेडियम जहां पर अभी कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं हो रहा, वहां पर अभी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का मैच भी कल से शुरू होना है। इन फ्लोर्स के ऊपर मिरर भी लग चुका है, ग्लास का काम भी अभी कुछ फ्लोर्स पे जारी है, ड्रिल्स भी लग रही है। अब हम अगर थर्ड फ्लोर की बात करें तो थर्ड फ्लोर पे वीआईपी इंक्लोजर्स हैं, वीआईपी लोगों के बैठने की जगह है, वहाँ पे वीवीआईपी लोग बैठेंगे। उसके बाद अगर बात करें फोर्थ फ्लोर जो सबसे ऊपर टॉप फ्लोर है, वहाँ पे चेयरमैन का रूम बनाया गया है और उसके बाद वीवीआईपी लोग वहाँ पे बैठ के मैच को एंजॉय कर सकेंगे। कर दिया जाएगा जो सीट का काम है, क्योंकि काम जो है वो दिन रात जारी है, जोरों शोर से काम जारी है, क्योंकि बड़ा इवेंट है तो तैयारियां भी बड़ी हो रही हैं। 28 साल बाद आईसीसी का बड़ा इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है और पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स है, रावलपिंडी स्टेडियम, कराची स्टेडियम और कज़ाफ़ी स्टेडियम बिल्कुल तैयार होने जा रहे हैं। तो कि श्रीलंका जो वर्ल्ड कप जीता था 96 में, ठीक है उनकी टीम बड़ी जबरदस्त थी और परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, लेकिन उनको जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था वो ये था कि श्रीलंका को 4 फ्री के पॉइंट्स मिले थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जो उनके पूल में थी उन्होंने श्रीलंका में मैच खेलने से इंकार कर दिया। तो आईसीसी ने बोला भाई हमारी तरफ से क्लियर है, खेलना है तो खेलो वरना अपने 2-2 पॉइंट कंसीड करो, तो उन्होंने कंसीड किए। तो वही रूल यहां पे अप्लाई क्यों नहीं हुआ इंडिया के लिए? और इंडिया को बाकायदा देगा गया कि भैया जाहिर है जय शाह जब बैठा है तो उनके सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान पहले रेजिस्ट करता रहा कि भैया हम नहीं जाएंगे हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन जब उनको लगा कि यार दाल नहीं गल रही और हाथ से मामला जा रहे हैं और जाहिर है इनकम भी हमें जनरेट करनी है हमारे बोर्ड को, तो वो हाइब्रिड मॉडल पे मान गए। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप अक्सर अंदर की वीडियो तो देखते रहते हैं, मगर ये जो चल रहा है और जो गेट है जो क्रिकेट शायकीन के लिए बेसिकली है, ये जनरल जो इंक्लूजर है उसका ये गेट है, जहां पे सबसे सस्ती टिकट है ये उसका गेट है। उस रास्ते से अब हम जा रहे हैं और मुख्तलिफ गेट है वैसे यहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम के, बट ये एक गेट है उनमें से और आपको उससे दिखाता हूँ कि स्टेडियम की क्या लुक है। कल मैंने यहाँ पे प्लस्तर हो रहा है तो ध्यान से जाना होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों,
इमरान खान इंक्लोजर में जहाँ चेयर्स लगी हैं कि वहाँ पे क्या सीन है, फिर इधर भी आएंगे, वहाँ पे भी सफेद और ग्रीन चेयर्स लग रही हैं, वहाँ पे सफेद और ग्रीन लग चुकी हुई हैं। और स्टेडियम का एक और हिस्सा भी मैं आपको दिखाऊंगा इन चेयर्स के अलावा, ताकि आपको थोड़ी सी अंदाजा हो कि एक एक दिन में क्या गैप आ रहा है। यहाँ पे कोने हर कोने नुक्कड़ पे स्टेडियम के आपको काम होता तो नजर आएगा, ये बात तय है। और ये कहीं पे फिनिशिंग हो रही होगी, कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, कहीं पे चेयर्स लग रही हैं, कहीं पे प्लास्टर हो रहा है, कहीं पे डिगिंग हो रही है, कहीं पे डिगिंग को फिल किया जा रहा है, कहीं पे पानी दिया जा रहा है। ये ग्रास पे देखिए पानी दिया जा रहा है। अच्छा, एक बात खास है कि स्टेडियम की जो पिच एरिया है, यानी ये जो घास वाला एरिया और जो क्रिकेट पिच है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, वो एक्जैक्टली वैसी है, उसमें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल वहां पर पाकिस्तान और वेस्टइंडीज का आपस में मैच होगा टेस्ट क्रिकेट का, और ये कह रहे हैं कि ये मुल्तान के जो मैचेस हैं सारे, जो ये चैंपियंस ट्रॉफी के, ये हम मुल्तान में शिफ्ट कर देंगे, जो भी लाहौर के मैचेस हैं, क्योंकि कराची का ऑलमोस्ट काम हो जाएगा, पिंडी का ऑलमोस्ट काम रेडी है, यानी कि वहां पर तो समझ लो कि पुरानी कुर्सियां लगनी है और क्या होना है, ऐसा कोई खास काम है नहीं पिंडी के अंदर। जबकि यही पर बात करते हो लाहौर में, तो लाहौर में कई गुना काम बाकी है। लाहौर का काम बहुत सुस्त रवि का शिकार है, स्पेशली धुंध की वजह से वहां पर चीजें सूख नहीं रही हैं। तो मैच के दौरान अगर कोई पिलर विलर गिर गया और पूरे स्टैंड से अपन जमीन पर आकर धड़म से गिर गए तो फिर प्रॉब्लम हो जानी है। फिर ऐसी प्रॉब्लम होनी है कि पाकिस्तान के ऊपर बैन लग जाएगा क्रिकेट का, क्योंकि खुद सोचो, आपको पूरा एक मैप बनाकर दे दिया, रोड मैप बनाकर दे दिया, इस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी होगी, यहाँ पर मैचेस होंगे, यहाँ ओपनिंग सेरेमनी होगी, यहाँ पर सब कुछ होगा। लेकिन ये यहाँ पर समझ नहीं रहे पीसीबी वाले, इन लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी को मजाक, यार मर मर के 1996 के बाद कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान में आया है, क्यों हम अपनी बेइज्जती करवाने में लगे। यहाँ पे ये है फजल महमूद इंक्लोयर, और सामने जो डब्बे पड़े हुए हैं, माजरत यार, सामने जो डब्बे पड़े हैं उसके अंदर चेयर्स लाई गई हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुर्सियां लाई कैसे गई, क्योंकि इंपोर्टेड चेयर्स हैं। ये कैसे लाई गई हैं चाइना से, वो जो केबन बने हुए हैं बड़े मजेदार हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये है बेसिकली वो जिसके अंदर लाए गए हैं, ये केबन टाइप में छोटे, और इसके अंदर सामान पड़ा हुआ है, जैसे ये पड़ा हुआ है, और यहाँ से ये निकाल रहे हैं, ये सारा आप देखें, इसके अंदर से निकाल के यहाँ पे फिल वक्त अभी इकट्ठे कर रहे हैं, और जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे इनमें से काफ़ी चीज़ें लग भी चुकी होंगी। तो इस केबन से बेसिकली चेयर्स लाई जाती हैं, और यहाँ पे पहले इकट्ठी की। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों पाकिस्तान का हो सकता है बंटाधार, कहीं चीन न जाए पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी। दोस्तों आपको बताना कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्टेडियम अभी नहीं हो पाया तैयार। 19 फरवरी से चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आगाज होना है। यह टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीसीबी ने मेजबानी के लिए खूब लड़ाई लड़ी, लेकिन मिशन फेल रहा। अब बची हुई मेजबानी पर भी तलवार लटकती नजर आ रही है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान डेट पर डेट लेते जा रहा है, लेकिन अभी तक तीनों वेन्यू तैयार नहीं हो पाए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 19 फरवरी से चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आगाज हो जाएगा। इस टूर्नामेंट के हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा। पीसीबी ने मेजबानी के लिए खूब लड़ाई लड़ी, लेकिन मिशन फेल हो चुका। अब बची हुई मेजबानी पर भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, यानी अब स्टेडियम जब तक नहीं तैयार होगा तब तक उसकी मेजबानी सफल नहीं हो पाएगी। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अभी सभी स्टेडियमों को पूरी तरह से तैयार करने के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर थी, लेकिन अभी तक स्टेडियम तैयार नहीं कर पाए। अब मात्र सिर्फ 30 दिन बचे हैं, लेकिन स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्यों अपने आप को एक्सपोज करवाने में लगे हुए हैं यार? सिंपल सी बात है, अगर तुमने ये करवाना ही था तो तुम लाहौर को स्किप आउट कर देते। अब लाहौरी कोई मरे जा रहे हैं क्या, कत्ल हो रहे हैं कोई उनके, कि भाई वो उनको मैच देना जरूरी है। लाहौरी मुल्तान में देख लेंगे, वो पिंडी में देख लेंगे। अगर पेशावर वाले पिंडी आ सकते हैं, कोयटा वाले यहाँ पर मुल्तान में आ सकते हैं, या फिर कराची में आ सकते हैं, कोयटा वाले बलोचिस्तान वाले जा सकते हैं, तो क्या लाहौरी को नवाब के बच्चे हैं जो वहां पर लाहौर में बैठकर जो है मैच देखेंगे? उनके लिए लाहौर में खासतौर पर स्टेडियम बनाया जा रहा है। अबे मुल्तान में शिफ्ट करो फिर। अब तुम कह रहे हो प्लान बी, अब क्या इस प्लान बी के ऊपर जब वो आईसीसी अपना ठप्पा लगाएगा, मोहर लगाएगा अपने, ठीक है जी आपका प्लान बी है, हम इसके ऊपर मोहर लगाते हैं, लाहौर के मैचेस कराची को दे दी जाए, और दूसरी टीमें क्या इसके ऊपर एग्री करेगी? क्योंकि देखो आईसीसी अपनी तरफ से कुछ भी शपथ गोलियां कर ले, लेकिन जो बाकी टीम जिन्होंने खेलना है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और उसके अलावा आई थिंक बांग्लादेश का मैच है, अफगानिस्तान भी है वहां पर, मतलब 3 मैचेस है टोटल, तो इन टीमों ने जो खेलना है, क्या वो पागल के बच्चे हैं? एग्जैक्टली कैसे ही आप देखना, यहाँ पे भी पानी दिया जा रहा है, ये रूटीन का है इनका, जो घास को वो पानी देते हैं, पिच के ऊपर भी जो काम करते हैं वो चल रहा है, वो कोई डिस्टर्बिंग नहीं है, ये सब चीजें ठीक है। लश ग्रीन आपको कज़ाफी स्टेडियम नजर आ रहा होगा, बट पॉइंट इज चेयर्स, एलईडी और जो ऊपर से फ्लड लाइट्स हैं, वो फ्लड लाइट्स तो सारी लगी हैं, थोड़ी सी ये है यहाँ पे काम हो रहा है। ये देखिए ना, ये जो जनरल इंक्लोजर इसके ऊपर आपको देखिए, ये खैर कोई मसला नहीं है, मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर ये भी सब निपट जाएगा, कोई ऐसा इतना इशू है नहीं। अब हम जा रहे हैं उस इंक्लोजर में और आपको वहाँ के मदद दिखाएंगे। ये पानी वगैरह बहुत से लोग पूछते हैं कि घास को पानी लगाते हैं, नहीं लगाते, इनकी रूटीन है, वो लगी रहा होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। पिच एरिया में कोई फर्क नहीं है। ये एरिया जहाँ से हम गुजरे हैं अभी, ये देखिए ये प्लास्टर वगैरह हुआ सारा, और इस एरिया में अभी इस साइड पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा है, ये अभी कच्चा है, इसको भी उठा के यहाँ पे भी प्लास्टर वगैरह सब मामला होगा, ऑफ कोर्स होगा। आज 15 जनवरी है, थोड़ा टाइम बाकी है, बाकी ये सीढ़ियों के ऊपर काम हो रहा है जो आम क्रिकेट फैंस के लिए है। लेकिन अब सीधा चलते हैं वहीं पे, उधर सीढ़ियों के आपको जो कुर्सियां लगी हैं वो दिखाते हैं, फिर एक और कॉर्नर पे हमें जाना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा।
वो बोलेंगे कि भाई कभी हमारी फ्लाइट लाहौर की कर रहे हो, कभी तो मुल्तान की कर रहे हो। यार एग्री करना पड़ता है सबको, और मुल्तान में सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो सबको पता है कि कैसा है। और प्लस मुल्तान में इस टाइम पर इतनी धुंध है कि सुबह के 1 बजे तक 12 बजे तक जो है वहां पर धुंध रहती है, और शाम को 6 बजे दोबारा आ जाती है। वहां पर सिर्फ औस ही औस धुंध ही धुंध होती है, हर जगह पर जो है वो फॉग नजर आती है। कोई वहां पर आपको 30 मीटर के बंदे के 30 मीटर के जो है दूर आपको कोई बंदा नजर नहीं आता। और बाउंड्री कितने कम से कम 60 मीटर 70 मीटर की होती है। तो फिर वो बाउंड्री जो फिल्टर खड़ा हुआ है वो बस अंधा होकर फिल्टर खड़ा हुआ है कि भाई कहीं से तो बॉल आएगी, बस चौका वौका हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। और कैमरामैन बोलेंगे बार बार अपने लेंस साफ कर रहे होंगे कि भैया जी साफ कर रहे हैं, एक मिनट नजर नहीं आ रहा। अबे वो फॉग है वहां पर, मुल्तान में ये करवा रहे हैं, अब कल से टेस्ट मैच जारी है, ठीक है ना। और वैसे भी मुल्तान के अंदर मैं आपको ये बता दूं फरवरी में बारिशों का बहुत ज्यादा इम्कान है, बारिशें भी हो सकती, और अगर बारिश हो गई फर्स्ट जाएंगे और उसके बाद आगे लगाई जाएंगी। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 10 निकाल चुके हैं, 11 12 13 14 15 16 20 के बने ऑलमोस्ट। ये सारे के सारे यहाँ पे, ये फजल महमूद इनक्लोजर है, आगे अब्दुल कादिर इनक्लोजर है, यहाँ पे लगना शुरू हो जाएंगी। अभी तो फिलहाल रख रहे हैं, उसके बाद इनको नट बोल्ट लगा के कसा जाएगा, और उसके बाद इनको यूनों के लगाया जाएगा। ये मशहूर खंदक जो बहुत मशहूर हो गई है कलाफी स्टेडियम की, यहाँ पे बस ऊपर नेट लगाए जाएंगे, फिलवक ये रखा जा ये लगाया जा रहा है इसके साथ। उसके बाद यहाँ पे नेट लगाया जाएगा, जाली जिसे बोलते हैं, ताकि बॉल वगैरह अंदर ना गिरे। और ये खुदाई इसलिए 10x10 की है ताकि लोग फलांग करके ना जाएं, और आगे छोटे छोटे जंगले भी लगे हुए हैं। ये 20 मरतबा बता चुका हूँ, और काफ़ी आपको खैर पता भी चल गया होगा। साथ में ये मशीनरी है जिसके जरिए काम किया जा रहा है। वो सामने भी जो LED स्क्रीन है उसके ऊपर भी काम हो रहा है। मैं थोड़ा इधर हो जाऊँ क्योंकि गाड़ी आ रही है यहाँ पे। ये देखें वो आगे रिप्ले स्क्रीन आप जिसे कहते हैं, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का बेड़ा गर्क। ये सीरियसली एक बहुत बड़ा मजाक है। मैंने ऐसा टूर्नामेंट कभी अपनी जिंदगी में किसी भी कंट्री के अंदर नहीं देखा कि टूर्नामेंट इतना गंदा हुआ हो। टूर्नामेंट जब शुरू होता है लोगों को पहले से पता होता है कि भाई हमारा खूबसूरत सा टूर्नामेंट जारी है, हम अपनी क्रिकेट को बेतहाशा तरीके से अच्छा काम करेंगे, हम अपनी क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल बना देंगे, हमारी क्रिकेट जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट, यार बांग्लादेश वालों ने 2014 का T20 वर्ल्ड कप कराया था, क्या खूबसूरत तरीके से, हालांकि उनके पास कोई खास बड़े स्टेडियम नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। पूरा T20 का वर्ल्ड कप हुआ था। वर्ल्ड कप श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने जीता था, इफ यू रिमेंबर दैट। 2014 की, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। हालांकि उसके बाद कोई भी आईसीसी इवेंट बांग्लादेश में नहीं गया, और अब जाएगा भी तकरीबन 2031 में। ऑलमोस्ट लाइक समझ लो कि उनको कोई 16 साल बाद आई थिंक उनको कोई आईसीसी का इवेंट मिल रहा है, तो वो उनके लिए खुशी की बात है। और क्योंकि ना जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनका निकनेम स्पीड है। वो सामने देखिए, राइट मेरे सामने वो इमरान खान इंक्लोजर है, वहाँ पे चेयर्स लग चुकी हुई हैं, तो थोड़ा सा हिस्सा रह गया, वो इंक्लोजर मुकम्मल हो चुका है। अब फजल महमूद इंक्लोजर में चेयर्स लग रही हैं, और यहाँ पर रमीज राजा इंक्लोजर के अंदर भी चेयर लग रही हैं। तो पीछे कितनी रह जाती हैं? 1 2 3 इंक्लोजर रह सकते हैं। अगर अभी आज ये लग रही है, आज कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद 3 इंक्लोजर रह जाएंगे जहाँ पे चेयर लगना शुरू होंगी। सबसे खास बात ये जनरल इंक्लोजर, वो बल्कि यहाँ पे स्क्रीन है वो जनरल इंक्लोजर है, वो जनरल इंक्लोजर है। इमरान खान कंप्लीट होगा फिर इस तरफ को आ जाएंगे, यहाँ पे रमीज राजा इंक्लोजर पे लग रही है, फिर अब्दुल कादिर इंक्लोजर के अंदर भी चेयर्स लगेंगी। लगभग 1 दिन हुआ है, पूरा 24 घंटे आप कह लीजिए। उस 24 घंटे में ये फर्क पड़ा है कि कल जो काम शुरू हुआ था वो पूरा इंक्लोजर कंप्लीट हो गया, वो है। और यहाँ पे सीमेंट बजरी मिक्सर है, ये बेसिकली जो बाहर भी काम कर रहा है अंदर भी लाया जा रहा है। ये वो गेट है दोस्तों जो जहाँ से क्रिकेट शायकीन बेसिकली दाखिल होते हैं। इसके आई गेस 6 या 8 गेट बनते हैं जहाँ से क्रिकेट शायकीन आते हैं, उनमें से एक गेट ये भी है, और यहाँ पे भी काम चल रहा है। इस साइड पे भी आप थोड़ा सा अंदर आके देखें तो यहाँ पे भी काम आपको, वैसे मैं जहाँ भी जाऊँ ना कलाफी स्टेडियम में, जिधर भी देखूँ काम चल ही रहा है। और यहाँ पे भी ये वाला एरिया है जहाँ पे काम चल रहा है। ये बेसिकली इंक्लोजर्स हैं जो क्रिकेट शायकीन के लिए ना, उसकी जगह है ये वाली जो नज़र आ रही है। इस साइड से भी देखें आप, यहाँ पे भी आपको नजर आई है। और हर जगह मशीनरी लगी हुई है, काम चल रहा है। और ये वो सीढ़ियाँ जिसके ऊपर चेयर लगाए जाते हैं, ये ऊपर से देखें, ये वो सीढ़ियाँ जिससे चेयर लगाए जाते हैं। तो ये वो गेट होगा जहाँ से क्रिकेट शायकीन अंदर आएंगे और अपनी अपनी कुर्सियों पर जो टिकट के ऊपर लिखी होगी उसके मुताबिक बैठ जाएंगे। और इस तरह का ये गेट मैंने बताया 6 या 8 है, मैं गिन सकता हूँ वैसे तो। दोस्तों आपको बता दें कि पीसीबी के पास आखिरी मौका है, 25 जनवरी तक बोर्ड को सभी वेन्यू पूरी तरह से तैयार करने होंगे। ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान की बची हुई मेजबानी भी खतरे में पड़ सकती है, और सभी मुकाबले को यूएई में होने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर अपनी सफाई पेश की है और कहा है कि कराची नेशनल स्टेडियम, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अभी निर्माण कार्य चल रहा है। पाकिस्तान को 8 फरवरी से न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के ट्राई सीरीज का हिस्सा लेना है। निर्माण कार्य पर असर इस पर भी पड़ रहा है। इसका आयोजन मुल्तान में होना था, लेकिन अब इस सीरीज के मुकाबले लाहौर और कराची में होंगे ताकि काम जल्दी हो सके। दोस्तों आपको बता दें कि पीसीबी ने उठे शोर पर सफाई पेश की है और बयान में कहा कि गद्दाफी स्टेडियम और नेशनल बैंक स्टेडियम में तैयारियों को अग्रिम चरणों को देखते हुए पीसीबी ने आगामी त्रिकोणीय वनडे श्रृंखला को 2 स्थलों पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है, और इससे कहा कि यह भी क्लियर हो जाएगा कि हमारा चैंपियन ट्रॉफी का स्टेडियम रेडी हो चुका है। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ पाकिस्तान की भागीदारी वाली श्रृंखला मूल रूप से मुल्तान में आयोजित होने वाली थी। अब इसका फैसला उन्नत स्टेडियम की तैयारी
और खिलाड़ियों के आधिकारिक प्रशंसकों के लिए विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करने की उनकी क्षमता पीसीबी को विश्वास दर्शाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बेइज्जत होगा पाकिस्तान, चैंपियन ट्रॉफी में मात्र 35 दिन बचे हुए हैं लेकिन अभी तक स्टेडियम नहीं हो पाया तैयार। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको भी चकरा जाएंगे कि चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने में मात्र 35 दिन रह गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के स्टेडियम की स्थिति को देखते हुए पाक मीडिया इस टूर्नामेंट की मेजबानी छीनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी अभी तक तो पाकिस्तान के पास ही है, लेकिन अगले आने वाले समय में ये होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास रहेंगे या फिर छीन जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों पाकिस्तान के स्टेडियम में की जो मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए यह कह पाना मुश्किल है कि पाकिस्तान के पास ही चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी रह पाएंगे। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान में वनडे ट्राई सीरीज से हटाकर कराची और लाहौर में कराने का फैसला किया और अगले महीने में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी से पहले इन स्टेडियमों को पूरी तरह से कंप्लीट करने का जिम्मा लिया है। साथ ही पीसीबी ने ये बात भी साफ कर दिया कि चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और दिन रात पर काम हो रहे हैं। पाकिस्तान में स्टेडियम का हाल हुआ है बेहाल, लेकिन पाकिस्तान स्टेडियम के विजुअल्स को देखकर यह कहना मुश्किल लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले ये सारे मैदान ठीक हो पाएंगे। हालांकि पाकिस्तान में एक पत्रकार ने कहा कि पाकिस्तान की स्टेडियमों की तस्वीरें एक ऐसे चल रही हैं जैसे दिनों रात काम करने के बाद जल्द से जल्द तैयार हो जाएंगी, जिसमें गद्दाफी स्टेडियम में चल रहे काम को दिखाया है और बताया कि चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने में मात्र 35 दिन रह गए हैं और कम समय बचे हैं। उससे पहले लाहौर, कराची और रावलपिंडी के स्टेडियम का निर्माण कार्य अभी तक ही पूरा नहीं हो पाया है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की स्टेडियम की ये दशा देखकर चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी छीनते हुए दिख रही है। ऐसे हालात में पाकिस्तान को एक बार फिर से चैंपियन ट्रॉफी में कराना मुश्किल लग रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि पीसीबी के अधिकारी ने कहा कि किसी की अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि स्टेडियम का सारा काम फरवरी तक पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आईसीसी ने जब डेलीगेशन पाकिस्तान गया था तब उन्हें 25 जनवरी तक लास्ट टाइम दिया था, लेकिन पीसीबी के अधिकारी कह रहे हैं कि हम फरवरी के पहले सप्ताह तक स्टेडियम का कार्य पूरा कर लेंगे। दोस्तों आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 19 फरवरी से होगी और उसका फाइनल 9 मार्च को होगा। इसमें 15 मुकाबले में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम और कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम पाकिस्तान में मैचों की मेजबानी करेंगे, जबकि